अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और यह है हमारा गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो ये कोशिश करता है कि चाहे आप शहर में रहते हों या गांव में, आपका गांव से रिश्ता, आपका कनेक्शन और गहरा होता रहे। पिछले कई हफ्तों से हमारी ये कोशिश जारी है कि आपको वो गांव जो ख़बरों में नहीं दिखता, टीवी पे अक्सर नहीं दिखता, उस गांव ले चलें, उस गांव की बातें दिखाएं, सुनाएं, ताकि आपका अपना गांव कनेक्शन भी और मज़बूत हो सके। चलिए देखते हैं कि आज के शो में हम कौन सी स्टोरीज़ देखने वाले हैं अगले आधे घंटे में, क्योंकि आपको और मुझको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। चले हाईवे पे फर्राटे से, चले हाईवे पे फर्राटे से, पगडंडी भी लगती अच्छी। चौपाल में बोले है बिटवा, हम सुन देंगे इंटरनेटवा। चौपाल में बोले है बिटवा, हम सुन देंगे इंटरनेटवा। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी में तकलीफ़ भी है, लेकिन उम्मीद भी जुड़ी है इससे। पिछले साल जून में केदार घाटी में, उत्तराखंड में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी। बादल फटा और उससे भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। सैकड़ों लोग मर गए, हज़ारों लोग बेघर हो गए। ये प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती हैं, ये ज़िंदगी की सच्चाई हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। एक पत्रकार होने के नाते मैंने ऐसी बहुत सी आपदाएं कवर की हैं, चाहे वो सुनामी हो, अर्थक्वेक्स हों, बाढ़ हो, और हमेशा यही देखा है कि अगर हम थोड़ा सा बेहतर तैयार होते इनके लिए, तो बहुत सा जान माल का नुकसान बचाया जा सकता था। ये सोच है कहीं कहीं, लेकिन अक्सर नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको ले चल रहा हूँ उत्तराखंड, जहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के एक अधिकारी जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो वहाँ के नागरिकों को, ग्रामीण लोगों को ऐसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए तैयार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज़िंदगी जीना और मुश्किलों से लड़ना सिखा रहे हैं। चलिए मिलते हैं इस बहादुर अधिकारी से। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अमृतपुर गांव की पहाड़ियों में रॉक क्लाइंबिंग और खाई में गिरे लोगों को सड़क तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं SS मर्तोलिया। उनकी मदद करने के लिए साथ में है उनके बेटे दीपक। कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग पूरे हफ्ते चलेगी और उसके बाद ये लोग किसी भी आपदा से निपटने के लिए पेशेवर तरीके से तैयार रहेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ों में ये बहुत ही दर्दनाक और कड़वा एक अनुभव रहा है लोगों का, तो उसको देखते हुए हमारे को ये लगता है कि आज के ज़माने में हर बच्चे को, जवान को, बुड्ढों को इसके बारे में जानकारी और जागृत होना बहुत ज़रूरी है। SS मर्तोलिया इस तरह की ट्रेनिंग सिर्फ आम लोगों को नहीं देते, बल्कि उन्होंने पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों को भी ये बारीकियां समझाई हैं। SS मर्तोलिया के बेटे यूँ तो बैंकिंग सेक्टर में हैं, लेकिन इस नेक काम में वो भी अपने पिता के साथ हैं। हम लोग जो है एक पूरा डाटाबेस बना रहे हैं अपने ट्रेनीज़ का, उनको, ताकि हम लोग जो है जहाँ पे भी डिजास्टर आए नियरेस्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस गांव में भी डिजास्टर आए, तो वहाँ पे जो सबसे नज़दीक के जो लोग हैं उनको हम लोग वहाँ पे भेज सकें, और ताकि वो वहाँ जाके मदद करें। इस तरह के इलाकों में मुश्किलें कब, कहां, किसके सामने आ जाएं, कोई नहीं जानता, और ना ही कोई ये जानता है कि ऐसे हालात में उसे बचाने वाला कोई होगा भी या नहीं।
इसीलिए एसएस मर्तोलिया का मानना है कि हर किसी को अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए। आज की दूसरी कहानी के लिए आपको ले चलता हूँ पंजाब। बड़ी ही अद्भुत कहानी है ये। धान की खेती का वक्त था और किसान तैयारी कर रहे थे कि कैसे और बेहतर की जाए पैदावार, लेकिन बिजली की समस्या हो गई। अब क्या करें? तो किसानों ने ऐसी जुगत भिड़ाई कि अपनी बिजली खुद बनाए। जी हाँ, देखते हैं कि कैसे किसानों ने तरकीब निकाली कि अपनी खेती पे असर न होने दें और अपनी बिजली खुद बनाएं। इन दिनों आप पंजाब के गांव में किसी भी तरफ चले जाइए, आपको ट्रैक्टर के पीछे पावर जनरेटर सेट बंधा हुआ दिखाई दे जाएगा। आसपास के खेतों में नजर दौड़ाएंगे तो आपको ट्रैक्टर के शाफ्ट से ये जनरेटर सेट भी चलते हुए दिखाई देंगे। दरअसल बिजली पैदा करते हुए जमीन से पानी निकालने का ये पंजाब के किसानों का नया तरीका है और उन्हें ये तरीका इसलिए इजाद करना पड़ा क्योंकि इलाके में बिजली की किल्लत हो रही है और इस किल्लत का सीधा असर किसानों की धान की खेती पर पड़ेगा। ऐसे में डधेरी गांव के किसानों का ये नया एक्सपेरिमेंट मददगार साबित हुआ है। बारिश ना होने के कारण जनरेटर की डिमांड जो ट्रैक्टर से चलते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आमतौर पर जो जिम्मेदार हैं 15 से 20 केवीए का जनरेटर सेट मांग रहे हैं। जो 20 केवीए का जनरेटर सेट ट्रैक्टर से चलने वाला है उसकी औसतन कीमत 75,000 रुपये में पड़ती है। जिम्मेदार सोच रहा है कि ट्रैक्टर लेके डीजल फूंक के अपनी फसल बचा लो। जिम्मेदार के हिसाब से वो बिजली पूरी नहीं आती, कभी आती है कभी चली जाती है। इसलिए कि जिम्मेदार अपना पैसा खर्च के जनरेटर लगवा के डीजल फूंक के अपनी खेती धान को बचाना चाहता है। आमतौर पर 1 एकड़ में लगे धान की सिंचाई के लिए करीब 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे में करीब 4 लीटर डीजल खर्च होता है। यानी हिसाब किताब कुछ यूं है कि 1 एकड़ की सिंचाई में करीब 250 रुपए का खर्च आता है। देखा जाए तो ये खर्च अच्छा खासा है, लेकिन इस खर्च का दूसरा पहलू ये है कि मुश्किल वक्त में बिजली पैदा करके और सिंचाई करके इन किसानों ने अपनी फसल को बचाने की कोशिश तो की है। हमारा खेत नहीं बढ़ता, इसलिए हमने इसमें जनरेटर तैयार कराया है। जनरेटर में 60,000 रुपया खर्चा आया है। इसको चलाने के लिए 250-300 घंटे का खर्चा आ जाता है। एक एकड़ भर जाती है। 5-6 घंटे लाइट आती है, इसी करके हमको जनरेटर बनवाना पड़ा। जनरेटर में 60,000 रुपया लगा। इसी का 50 लीटर रोज तेल खपत होता, हम रोज फूकते हैं। जाहिर है इस खर्च की वजह से फसल से होने वाली कमाई पहले जितनी नहीं होगी, लेकिन राहत है, कुछ फायदा तो हाथ लगेगा। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे शो में किस तरह की कहानियां मुझको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो कहानियां जिनमें ये दिखता है कि किसी इंसान ने अपने गांव में रह के कुछ ऐसा किया जिससे ढेर सारी ज़िंदगियां बदल गईं। इन लोगों को अखबार में पब्लिसिटी नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बस अपनी धुन में रहते हैं। ऐसे लोग बदलाव करते रहते हैं। ये कमलेश है। कमलेश पिछले 9 साल से मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था, लेकिन अब वो वापस अपने गांव साड़े कला लौट आया है। उसके गांव लौटने के पीछे है उसकी मां की मेहनत। पहले बम्बई कमाते थे 5-7 साल से,
उसके बाद जो है हम घर पे, हमारी मम्मी खेती काम कर रही थी और उसके बाद जो है हम खेती का काम करने लगे। उसमें जो है हमको अच्छा बेनिफिट है और कमाई भी अच्छी है, पैसा ज़्यादा है इसमें। मुंबई से अच्छा हम घर पे ही कमा लेते हैं। इसी से जो है हमारा अच्छा पोजीशन चल रहा है और हम घर पे ही रहते हैं, खेती का काम करते हैं। बेटा बम्बई गई रहना तो कुछ कमाई ना रहा है, तब कहले कि हम जब हम अपना घरे कमात रही है अपने खेती गिरहती में, तो हमें यहाँ ले कौन फायदा बा, हम अपन वहीं कमाब खेती में, वही नाते हमारे बेटा चलिए ला कहला हमें खेती में फायदा बा, हमें बम्बई कलकत्ता कमाई लेना फायदा बा। कमलेश की बात सुनी आपने। अब वो वापस मुंबई नहीं जाना चाहता। अब गांव में ही उसकी उतनी कमाई हो जाती है जिससे इज्जत की 2 रोटी और अपने घर वालों का साथ मिल जाए। ये काम आसान नहीं था क्योंकि उसकी माँ रामरती के गांव साड़े कला में एक तरफ राप्ती नदी बहती है तो दूसरी तरफ पनघटवा नाला है, जिससे हर साल गांव में बाढ़ आ जाती है। कभी बारिश कम हुई तो सूखा किसानों की कमर तोड़ देता है। इसके अलावा ये गांव आज भी विकास से काफी दूर है। करीब 540 घर वाले इस गांव में 80% किसानों के पास या तो नाम मात्र की जमीन है या फिर है ही नहीं। कमलेश की मां रामरती देवी के पास भी सिर्फ 2 बीघे जमीन थी, जिसमें परिवार चलाना मुश्किल था। जमीन तो और मिल नहीं सकती थी, लेकिन खेती का अंदाज तो बदला ही जा सकता था। महीने में हमें कम से कम 20,000 से कम नहीं निकल सकता सब्जी साग सब्जी में। जब कुछ करते नहीं रही तब हमें फायदा का रहा, अब जब करे लगली तो हम फायदा निक से लगल, तैसे हमें और हुमास बढ़े लगल कि और करब तो और हमार होई। तभी हम खेती पर सर जी दूसर कार छोड़ के हम खेती पर लपटी आए लाटी। हम यहाँ साग सब्जी कैले के अलावा कुछ नहीं करता टी। रामरती खेतों में हरी सब्जियां उगाती हैं और घर के बाहर मुर्गी और मछलियां पालती हैं। मुर्गी के अंडा बेचत रहली है, उसे हमसे आमदनी होवे लगल। मछली पालन कैली तो उसे आमदनी होवे लगल। ओकरे किनारे किनारे केरा लगा दली, केरा ओकर उहो आमदनी हो गल बा, अपन होत बा तो उहो बेचत आटी। ओकरे बाद ढैंचा लगा दले रहली के छाया रही मछली के, तो छाया रही तो मछली अपन वो छाया तर रही हैं। केरा के छाया ओसे रही हैं, और जो साग सब्जी बा ओके अपन ले जाके बेचत आटी, अपन ले जाके मेहदावल बेची ले। आमदनी बढ़ाने के लिए 2 भैंसें भी हैं। इन्होंने अपने घर और खेत की जमीन का इंच इस्तेमाल किया है। गांव की दूसरी महिलाएं भी इनसे समझदारी भरी खेती के गुण सीखकर सब्जियां उगाने लगी हैं। जब से साफ सबके नौथुआ भैल गए, साफ सब बुद्धि दिहल गए, कहल जात बा, अपन घरहू देखल जाता, खेतियों गिरती देखल जात बा। अब बहुत हमन के ना फायदा बा, 4 पैसा आओ तो भात है हमन के ना कुल देखल जात बा। नोन तेना हम कुल देख जात बा, ना तो बात देखल जाता, कुल देखल जाता। इस गांव की एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। गोरखपुर रेलवे स्टेशन ले चलते हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस के इंतजार में खड़ी ये भीड़ कमलेश जैसे ही उन लोगों की है जो कमाई के लिए मुंबई जा रहे हैं। उम्मीद है कि रामरती देवी जैसी कुछ और महिलाएं अपनी हिम्मत और मेहनत के दम पर इन युवाओं को गांव वापस बुलाने में कामयाब होंगी। संत कबीर नगर के साड़े कला गांव से गांव कनेक्शन के लिए अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य आपको एक बार फिर बहुत काम की जानकारी बताएंगे। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, हमारे शो में ये कोशिश रहती है कि हम गांव से जुड़ी रोचक मनोरंजन से भरपूर खबरें आपको दिखाएं, सुनाएं, लेकिन साथ ही कुछ काम की चीज़ें भी बताएं। तो हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य आपको हर हफ्ते कुछ ऐसी ही उपयोगी बातें बताते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी होती हैं। ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं, हमारे बेहतर रखरखाव, सौंदर्य वगैरह से जुड़ी होती हैं। देखते हैं आज डॉक्टर दीपक आचार्य कौन सी ज्ञान की बात बता रहे हैं।
शुक्रिया नीलेश जी। इस समय हम अहमदाबाद से सटे सीलज गांव में हैं और आप मेरे ठीक बाजू में एक नन्हा सा पौधा देख सकते हैं। इसे भुई आंवला कहा जाता है। ऐसा पौधा जो कि भूमि से सटा हुआ हो और इसमें पत्तियों की निचली सतह पर आंवले के समान संरचनाएं हो, शायद इसीलिए इसे भुई आंवला कहा जाता है। इसका खास तौर पे उपयोग लीवर के लिए होता है, यानी जिन्हें पीलिया हो जाए उन्हें इसके पांचांग का काढ़ा पिलाया जाए तो माना जाता है कि 15 से 20 दिनों के अंदर में पीलिया रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इसकी जड़ों को काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा के रोगियों को काफ़ी तेज़ी से आराम मिलता है। इनकी पत्तियों को साफ़ कर लिया जाए और उन्हें उबाला जाए, उबालकर छाना जाए और 2-2 बूंद आँखों में रोज़ सुबह डाला जाए तो माना जाता है कि जिनकी आँखों की रोशनी बहुत कमज़ोर हो गई हो उन्हें बड़ी तेज़ी से इसमें फ़ायदा मिलता है। इसके कई सारे ऐसे औषधि गुण हैं जिन्हें पारंपरिक तौर पर आदिवासी या ग्रामीण जन इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इन पर आधुनिक विज्ञान ने भी अपना ठप्पा लगा दिया है। अगले बार किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आता हूं लेके गांव से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, कितनी गर्मी है आजकल, हम सब परेशान हैं नहीं? लेकिन आपने कभी सोचा है कि जानवर, पक्षी ये कितने परेशान होते होंगे गर्मी में? इनके पास तो बेचारों के पास कोई फ्रिज भी नहीं है कि जाके ठंडा पानी पी लें। मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले के गांव धुमाईपुर, जहाँ पर वहाँ के नागरिकों ने पक्षियों के बारे में सोचा और देखते हैं उन्होंने क्या किया ताकि पक्षी गर्मियों का सामना कर सकें। चलते हैं धुमाईपुर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के धुमाईपुर गांव की पहचान है इलाके के आसपास हजारों की तादाद में रहने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोर और मोरनी। ये बेजुबान परिंदे यहाँ के जनजीवन में इस कदर घुल मिल गए हैं कि लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन इलाके में भीषण गर्मी और उमस का वो समय आया कि इन बेजुबान पक्षियों के लिए आफत आ गई। इलाके के सभी तालाब और कुएं सूख गए। पानी की चंद बूंदों की तलाश में ये बेजुबान परिंदे दम तोड़ने लगे। गांव वालों का दिल बैठ गया। आखिर में एक दिन पंचायत बुलाई गई। पंचायत में तय हुआ कि गांव का हर परिवार अपने इस्तेमाल में आने वाले पानी का 10वां हिस्सा इन परिंदों के लिए बचा कर रखेगा। आज हम लोग पंचायत के माध्यम से यहाँ समस्त ग्राम के लोग, हिंदू मुस्लिम, बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं एकत्रित होकर आज हम लोगों ने पंचायत के माध्यम से ये संकल्प लिया है कि इस चिलचिलाती धूप में, प्रचंड गर्मी में, जबकि बारिश नहीं हो रही है, सभी जनमानस पूरा बेहाल है, तो हम लोग पंचायत के माध्यम से आज हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, और ये हमारा धर्म बनता है कि मनुष्यों के साथ अपने पक्षियों को जो वातावरण में रहते हैं उनको पानी पिला के उनके जीवन को संरक्षित करें। पंचायत में ये भी तय हुआ कि गांव के सभी लोग मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर पेड़ों की शाखाओं पर बांध देंगे, जिससे मोर इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सके। गांव वालों ने इस संदेश को फैलाने के लिए बाकायदा जन जागरण के गाने तैयार किए।
पानी खेत में, पेड़ में, छत में, दुआरे मुहारे, बर्तन में, घड़ा में, लोटा में, टाठी बर्तन में रख देंगे, बाल्टी में, तो पिएंगे पानी। उसको सबाब, हमको सबाब। सब औरतन ने तय किया है, बाग में, पंचायत में तय किया है कि ये सब करना पड़ेगा, जिम्मेदारी फुल ही। दुआरे मुहारे कहीं भी पानी देना है। पंचायत में यह है, मेरा सब जितने लोग हैं बिछौर के अपने अपने छत पर अपने अपने मुहारा पर धाई के उससे बचाएंगे, मोर को बचाएंगे। गांव वालों की ये तरकीब रंग लाई है। गांव के बाहर पेड़ों पर पानी से भरे मिट्टी के बर्तनों की कतारें नजर आने लगी हैं। और बेजुबान परिंदों को भी मिल गई है राहत। कौशाम्बी के धुमाईपुर से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। मुझे यकीन है कि आपकी भी अपनी गांव से जुड़ी बहुत सी यादें होंगी। अगर आप शहर में रहते हैं तो गांव से अपना रिश्ता मजबूत करते रहिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो भारत के और गांव में क्या बदलाव आ रहे हैं उनसे जुड़े रहिए हमारे शो के ज़रिए। आप अगर अपने गांव कनेक्शन के बारे में हमको बताना चाहें या कोई स्टोरी या कोई कहानी हमको सुझाना चाहें तो स्क्रीन पे लिखे फ़ोन नंबर से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पे हैं तो फेसबुक पे हमारा पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पे हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर आप सीधे मुझको ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। तो चलिए मैं चलता हूँ, थोड़ा सा गुड़ खाना है। आप भी बनाए रखिए हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव